करते हो तो तुरंत वो आपके दुख में भी आपको मदद करते हैं, तो करुणा है। तो ये करुणा का भाव जो है वो आपकी पूरी क्षमता को बढ़ाता है। देखिए कि बाबा साहब के या महान पुरुषों में जो इतनी सारी स्किल जो आती है, साहस आता है या एक हौसला आता है, वो इसी करुणा के भाव से आता है। क्योंकि आप जब करुणा से पूरे समाज को या पूरे देश को या पूरे विश्व को देखते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है, आपका जो अच्छा है, ये लोगों के लिए है। फिर आप देखिए कि आपके मन के अंदर ना किसी के लिए द्वेष रहेगा, ना ईर्ष्या रहेगी। आपका मन अपने आप ही एकाग्र होगा, अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस, हायर कॉन्फिडेंस के लेवल पे आ जाएगा। क्योंकि आपका जो कार्य है, जो आप कर रहे हैं, भले आप खाना खा रहे हैं, भले आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपका पूरा जीवन अ, लोगों के लिए है। जब हम इस भावना से कुछ पढ़ाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आपके भीतर की जितनी भी बुराई है, क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। क्योंकि बुराई का अर्थ ही है कि किसी मर्यादा के साथ में बने रहना। लेकिन जब आप अमर्यादित सोचते हैं, सभी के लिए आपको लगता है कि मैं सभी के लिए हूँ, उसमें में ऐसा भेद नहीं है कि ये मेरा है, तेरा है। हाँ? अगर इस भाव से जब हम कोई कार्य करते हैं, आपका अभ्यास भी करते समय जब कोई आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ करियर की अभ्यास कर रहा है, तो आपने अभ्यास को सिर्फ अपने लिए नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे लिए ही है। वो आपके लिए आप ही कर रहे हैं, लेकिन आपका जो भाव जो है, ये सभी के लिए है। फिर आप देखिए कि आपकी पढ़ाई में कितना ताकत आ जाती है। तो बाबा साहब के जीवन में देखिए कि बाबा साहब ने पढ़ाई खुद के लिए ही नहीं की। क्यों? पढ़ते समय देखते थे, जानते थे कि ये पढ़ाई से मुझे मेरे समाज को मदद करनी है। अगर आपको ये बात सयाजीराव गायकवाड़ जी ने जब उनको स्कॉलरशिप देने के लिए बुलाया था और उनको प्रश्न किया था कि तुम फॉरेन में क्यों जाना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो शायद उसका जवाब आपको पता होगा कि नहीं, और किस विषय में आप पढ़ना चाहते हैं और क्यों पढ़ना चाहते हैं? तो बाबा साहब क्या बोलते कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूँ। तो बोलते क्यों? तो मेरे समाज के आर्थिक विकास के लिए, उन्नति के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। और उन्होंने वही वैसे ही पढ़ा। जब वो अमेरिका में गए या किसी भी देश में गए, कभी भी वो अपने उद्देश्य से भटके नहीं। हाँ? उनको खाने को मिला, ना मिला, उनका मान हुआ, अपमान हुआ, या जो भी उनके साथ में परिस्थितियाँ वहाँ पे रही, वो कभी भी उस परिस्थिति से वो हिले नहीं, ना परिस्थिति उसको हिला पाई, क्योंकि वो इस प्रकार से अपनी करुणा से वो अभ्यास करते थे। और मैं भी अपने जीवन में देखता हूँ कि मैं भी ऐसा कोई बड़ा इंसान बनने के लिए या मैं हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन जब मैं अपनी करुणा को देखता हूँ कि मैं अच्छा क्यों बनूँ? मैं प्रयास क्यों ज़्यादा करूँ? मेरे मेरी प्रज्ञा को मैं क्यों बढ़ाऊँ? मैं क्यों ज़्यादा पढूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने लोगों को मदद करनी चाहिए। और तभी जाके हमारे भीतर की जो कमजोरियाँ जो है, हाँ, वो वहाँ पे टूट जाती है। ये आप करके देखिए, सोच के देखिए। रोज़ आप सोचिए कि जब भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं है, सभी के लिए है। फिर आप देखिए 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन ऐसा आप सोचते रहिए, क्योंकि वो सोचना आपकी भावना है। और इस भावना से ही समाज बनता है, या इस भावना से ही हम समाज को हम मदद कर सकते हैं। हाँ? और समाज को मदद करना ही अपने आप को मदद करना है, और अपने आप को मदद करना ही समाज को मदद करना है। हम एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। हमारा मन जो है, हमारा जीवन जो है, जैसे कि अभी मोनू ने बताया कि हम पूरे एनवायरनमेंट से भरे हुए हैं। लेकिन एनवायरनमेंट में हमें लगता है कि वो बाहर की चीज़ है, लेकिन बाहर की चीज़ तो आपके भीतर है, तभी तो हमारा अस्तित्व है। एनवायरनमेंट और हम अलग नहीं है। तो ये सोच कंपैशन की सोच है, और इसलिए बुद्ध का पूरा जीवन हमें एनवायरनमेंट में, उनका जन्म है, उनका पूरा अस्तित्व है, उनका पूरा जीवन जो है एनवायरनमेंट में ही दिखाई देता है। पर्यावरण के सबसे पहले अगर कोई संरक्षक है तो बुद्ध है, जिसने एनवायरनमेंट में पैदा होकर एनवायरनमेंट में ही रहने की शिक्षा दी है। और एनवायरनमेंट के साथ में ही धम्मों को बताया है। एनवायरनमेंट का ही चिंतन करके धम्मों को बताया है कि पानी को देखो कि वैसे ही आप हो, फूल को देखो फूल जैसे आप हो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हमसे ध्यान के माध्यम से ही इस चीज़ को हम देख सकते हैं।
और अभी हम वही ध्यान करने वाले जिसका नाम करुणा भावना है। सुबह हमने मैत्री भावना की थी। आज हम अभी 2 स्टेप में हम करुणा भावना का ध्यान करेंगे और देखते हैं कि हमारी करुणा भावना किस प्रकार से हम विकसित करते हैं। तो धीरे-धीरे ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करें और आपकी बैठक ठीक कर लीजिए। मेरी आवाज़ सबके पास में आ रही है, आप सुन रहे हैं। और जैसे कि मैंने स्टोरी बताई है, ये उसी की स्टोरी नहीं है, आपकी मेरी हम सबकी ऐसी ही कहानी है। अगर हम अ, किसी को बचाना चाहते हैं, तो निश्चित ही किसी को मदद करना चाहते हैं, तो हमारे भीतर एक करुणा का भाव निर्माण होता है। तो उसी करुणा के भाव से हमें करुणा की भावना करनी है, जो ब्रह्म विहार का दूसरा विहार है, जिसे हम मैत्री कहते हैं और मैत्री के बाद करुणा। दोनों बहुत ही हमारे श्रेष्ठ गुण हैं। जिस गुणों में बुद्ध रहते हैं और हम भी उस गुणों का विकास करते हुए अपने चित्त को, अपने मन को शुद्ध, शांत, एकाग्र, शक्तिशाली, तेजस्वी बना सकते हैं। आंखें बंद करें और धीरे-धीरे सांस को अंदर लें, बाहर छोड़ें। भीतर का सभी तनाव बाहर चला गया है और आपका शरीर और मन शांत हुआ है। आपके दिल की धड़कनें चल रही है अपनी गति से। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। आपके मन में भी विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। उस विचार के गहराई में हमारी भावनाएं हैं। जो दुख का अनुभव करती है अपने भीतर और पूरे संसार में। दुख का अर्थ है कुछ तो भी चूमना, दर्द होना। और संसार में सभी लोग दुख नापसंद करते हैं। दुख कोई ही नहीं चाहता। दुख से मुक्त होना चाहते हैं। सभी का एक ही धर्म है, एक ही गुण है, दुख से मुक्त होना। इसी भावना का हमें विकास करना है। देखिए अपने मन से, मन के चक्षु से, आपके आसपास आपका कोई मित्र है जो दुखी है, उसको स्मरण करें। उसका दुख देख के आप दुखी हो रहे हैं, दुख को अनुभव कर रहे हैं। उसका दुख किसी भी प्रकार का हो, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आप भी उस दुख को महसूस कर रहे हैं और उसके लिए भावना कर रहे हैं कि वो दुखों से मुक्त हो, क्योंकि उसका दुख परिवर्तनशील है। उसके बुरे मन का परिणाम है, वो मुक्त हो सकता है। आप भी उससे मदद कर सकते हैं दुख मुक्त होने के लिए। सोचिए, कल्पना करें, अनुभव करें। मन से आप किसी के भी पास जा सकते हैं या किसी को भी आपके मन में आप
बुला सकते हैं। यही मन का रहस्य है, मन का स्वभाव। देखिए कि आपका मित्र दुखों से मुक्त हो रहा है, दुखों से मुक्त हो रहा है, दुखों से मुक्त। ध्यान के दूसरे चरण में अपने स्वयं को दुख के दे। स्वयं में जो दुख है, खुद का दुख है, शरीर का, मन का, स्वभाव का, दुख को पहचाने और उसके लिए भी भावना करे, मैं दुखों से मुक्त हूँ, मुक्त बनूं, क्योंकि मैं जागरूक हूँ, देख रहा हूँ कि दुख, दुख का कारण क्या है, दुख का स्वभाव क्या है, और इसलिए मैं दुख से मुक्त हो रहा हूँ। स्वभाव उसका परिवर्तनशील है और दुख होने का हमारा लोभ, द्वेष, अकुशल मन है। इस मन को शुद्ध करना ही मेरे दुखों से मुक्त होना है। भीतर से देखे, आपके गहराई से देखे, कहीं न कहीं हमारा दुख हमें दिखाई दे रहा है। हम अपने आप पे करुणा कर रहे हैं, दुखों से बाहर आने की, दुखों से मुक्त होने की। धीरे-धीरे अपनी करुणा को बढ़ाते रहिए, विकास करें कि आपके घर में जो लोग हैं, माता-पिता हैं, भाई-बहन हैं, रिश्तेदार हैं, उन सभी के नाम को याद करें, उसके रूप को याद करें, उनके दुखों को महसूस करें। उनका भी दुख है, उनका बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है, चिंता करना दुख है, उनकी आसक्ति दुख है। उन सभी दुखों से वो मुक्त है, क्योंकि वो अनित्य है। आप आपकी भावनाओं को और बढ़ाइए। आसपास के जो लोग हैं, जो आजकल कोरोना की वजह से भी शरीर से और मन से भयभीत है, वो सभी लोग भय से मुक्त हों। सबसे भय मृत्यु का भय है, और भय का कारण हमारे शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, अज्ञान है। जहाँ-जहाँ पे भी आपका मन विकसित हो रहा है, पूरे आपके
शहर में, आपके पूरे भारत में आप बैठे-बैठे सभी को आप करुणा से देख रहे हैं, करुणा चित्त से, करुणा की भावना से। इस महामारी से सभी लोग दुखी हैं, जो श्रीमंत हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अपना हो, पराया हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, सभी लोग दुखी है, भयभीत है, और आप करुणा कर रहे हैं कि वो सभी दुखों से मुक्त हो। आपका मन कह रहा होगा कि ये कैसा संभव, ऐसा सोचने मात्र से वो दुखों से मुक्त होगा। ये विचारों से संभव है, लेकिन ये आपकी भावनाओं से संभव है। कि भावनाओं में वो ताकत है, तो आप किसी को भी मदद कर सकते हैं। जो विचार है वो हमारा मर्यादित मन है, जो हमेशा अपनी मर्यादा से काम करता है। और जो आपकी भावना है वो मानवता की भावना है, तो सभी के लिए समान रूप से काम करता है। पूरे विश्व को अपने मन में देखें, पूरे विश्व के लिए आप करुणा भाव कर रहे हैं, जो कि हर जगह पे इस महामारी ने आघात किया है। सभी लोग दुखी हैं, भयभीत हैं। आप सभी के लिए करुणा भाव कर रहे हैं। सभी मनुष्य प्राणी इस दुखों से मुक्त हो, भय से मुक्त हो। जिस प्रकार से हमने मैत्री भावना की, उसी प्रकार से करुणा भाव से हम पूरे विश्व के साथ हम एक रूप हो गए हैं। हमारा चित्त, हमारा मन पूरी करुणा से भरा है, जिसमें किसी के भी लिए ना द्वेष है, ना ईर्ष्या है, सिर्फ करुणा है। सभी दुखों से, और सभी मनुष्य भी यही चाहते हैं कि वे दुखों से मुक्त हो। आप भी वही चाहते हैं कि वे दुखों से मुक्त अनुभव करें। आपका हृदय ताकतवर हो रहा है, शक्तिशाली हो रहा है। जितनी वासनाएं, द्वेष था, वो सभी परिवर्तित हो, जहाँ पे करुणा है वहाँ ना वासना रह सकती है, ना ही द्वेष। जहाँ पे द्वेष नहीं है, वहाँ पे मन शांत होता है, एकाग्र होता है।
शुद्ध हो। यही हमारा धर्म है, करुणा से रहना, करुणा से लोगों को मदद करना। यही हमारा बोधिचित्त है, जो भीतर से विकसित हो रहा है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करें, अपनी सांस को देखें, अपने शरीर को सजगता से देखें और आंखें खोलते हुए अपने अनुभव को अपने भीतर जाने दीजिए और संकल्प करें काया वाचा मन से, मैं सभी के लिए करुणा से रहूं, द्वेष से कार्य नहीं करूं। तो यहाँ पे हम ध्यान का सराव समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने ध्यान को एंजॉय किया होगा और जो भी आपको आपकी करुणा की भावना को आपने देखा है, समझा है, कुछ न कुछ प्रमाण में जरूर इस भाव को हमने महसूस किया होगा। तो जो भावना हमारे भीतर हमेशा रहती है, क्योंकि हम मनुष्य प्राणी हैं, सामाजिक प्राणी हैं, ये कार्य करते हैं। इसका अनुभव आपको और आपके अभ्यास में, आपके करियर में और ज़्यादा मदद करेगा, ताकि आप किसी भी आने वाली समस्याओं को न डरते हुए उसका सामना करके आगे जा सकें। थैंक यू वेरी मच। दीप, नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन। जानिए, वो थे ना अभी, ये प्रश्न है, तब तक प्रश्न ले सकते हैं, एनवायरनमेंट को लेके किसी का प्रश्न है। उन हाँ, और सुबह का जो रिपोर्टिंग किसका बाकी होगा उसको आप ले सकते हैं। दीप, मुझे लगता है बसंत लाल है। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। ये तो हर्ष हर्ष हर्ष
हर्ष गजबी, जीवक मुझे सब नए दिख रहे हैं आज। सभी को रिक्वेस्ट करें कि वीडियो में दिखे, तब पता चलेगा वो एक्चुअल में है या नहीं है। कैमरा ऑन करें। हर्ष, वंदना, गीतांजलि, गोखले। हेलो सर। हाँ गोखले, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ ऐसे आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, 2 मिनट के टाइम आउट करें आपके कैमरा। अरे कोई जा रहा। हाँ ठीक है, आप बात करें। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय। अब बहुत अच्छा लग रहा है कल से वो पढ़ाई के बारे में बच्चे लोगों को ही ले रहे, उसको भी अच्छा लग रहा है बच्चे लोगों को भी। लेकिन मैं आई ऐसे ही, लेकिन मुझे ध्यान करने का था, पढ़ाई का कुछ नहीं। लेकिन हाँ हाँ दूसरे को तो बोल सकते हैं कि अच्छा है, सब लेते हैं, बता सकते हैं। हाँ ये हाँ ध्यान से मुझे अच्छा लग रहा है। पहले भी 1 महीना से किया है 30 डेज का, तो मैं हाँ जुड़ हाँ। गई अभी। तो अभी वो मैत्री भावना का हम्म। ध्यान किया, अभी करुणा भावना का ध्यान किया, तो अच्छा लग रहा है सर। हम्म। तो आप आपके आसपास में कोई बच्चे हैं जिसके साथ में आप इस कोर्स को हम आपके साथ में चला सकते हैं? बच्चे तो मैंने लिंक दिया था, लेकिन वो जुड़ पाए या नहीं पाए पता नहीं। हाँ देख रहे लेकिन थे आप मैं, कहाँ लेकिन नहीं जुड़। ये कौन से सिटी से है आप दोस्ती पे? हेलो। सिटी कौन सी है आपकी? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आप कौन से सिटी से है? नागपुर, भोपाल? आप कौन सी सिटी से है गोखले ताई? हाँ, मुंबई से। हाँ मुंबई से है। तो आपके आसपास में जो बच्चे हैं आपके फैमिली में जिसको आप जानते हैं, हाँ तो क्या हाँ। आपके माध्यम से वहाँ पे कोई ऐसा कोर्स चालू कर सकते हैं क्या? वो आपको आपको लग रहा है कि आप कुछ मदद करके हम कर सकते हैं आपके साथ में?